सो एक इम्पॉर्टेंट बात हम पता करते हैं यहाँ से कि एडियाबेटिक प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और साइकोमेट्रिक ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एंट्रोपी का टर्म है ही नहीं. जस्ट नाउ आई डिड Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1. एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू 0, H1 इज इक्वल टू H2. मीन्स adiabatic process follows the same only for this, only for exactly this. Adiabatic processes follows isoenthalpic line. ये आइसोएंथैल्पिक लाइन है. एडियाबेटिक प्रोसेस भी सेम ही लाइन को फॉलो करेगी. पहली बात, एडियाबेटिक लाइन, आइसोएंथैल्पिक लाइन, डब्ल्यूबीटी लाइन तीनों ही सेम लाइन को फॉलो करेगी. On py chat, adiabatic line follows constant enthalpy line just like WBT. Sensible heating and cooling, it is not. अच्छा, सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग तो एडियाबेटिक नहीं है, बट अगर एडियाबेटिक हो, सेंसिबल हीटिंग में तो हम क्योंकि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहीं से हीट आ रही है. बाहर जैसे समझ लो सिस्टम है, बाहर से कहीं ना कहीं से हीट आ रही है, तभी तो इस सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं. तो सेंसिबल हीटिंग सेंसिबल कूलिंग तो हीटिंग प्रोसेस नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है. बट अगर एडियाबेटिक प्रोसेस, इसलिए वो इस लाइन को फॉलो करती भी नहीं. कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है एडियाबेटिक सेचुरेशन. एडियाबेटिक सेचुरेशन का मीनिंग ये होता है कि एडियाबेटिक लाइन को फॉलो करो और सेचुरेशन कर्व की तरफ निकल जाओ. पॉज कर. द सेकंड प्रोसेस दैट वी आर स्टडिंग इज सेंसिबल कूलिंग ऑफ मॉइस्चर. इन हीटिंग हमें कोई ध्यान नहीं रखना पड़ा, बट इन कूलिंग भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर जो है वो मॉइस्ट एयर के डीपीटी से कम ना होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए. मतलब बराबर तो एग्जैक्टली हो सकता है पर उससे कम नहीं होना चाहिए. तब सेंसिबल कूलिंग नहीं होगा, वो हो जाएगा कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन. सेंसिबल कूलिंग अगर कूलिंग करवानी मतलब डीपीटी से ऊपर रखना पड़ेगा इस कॉइल के टेम्परेचर को. तो मॉइस्चर आ रही है, मॉइस्चर आ रही है, ये हो रहा है सेंसिबल कूलिंग. सेंसिबल कूलिंग इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे साइकोमेट्रिक कर्व में तो हो जाएगा इस तरह से 1 से 2 इस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ. और पी यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि ना मास ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ है. पी टोटल हमने कांस्टेंट मान लिया है सेंसिबल कूलिंग में, क्योंकि जब सेंसिबल कूलिंग होती है वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे होती है. ना मास हमने कुछ गिराया नहीं क्योंकि हम डीपीटी से नीचे गए नहीं. अगर डीपीटी से नीचे जाते तो पक्का पीवी चेंज होता. सेंसिबल कूलिंग भी नहीं था है. सेंसिबल कूलिंग तो हो रहा है, ये सेंसिबल कूलिंग की प्रोसेस ही है. ये ठंडी कॉइल है, ये 35 डिग्री, ये है 25 डिग्री, और समझ लो उस पर डीपीटी था 15 डिग्री. तो ऑफकोर्स यहाँ पे होगी सेंसिबल कूलिंग, जो हवा निकलेगी वो निकलेगी कुछ 27 डिग्री सेल्सियस. अब ये 25 हो गई, 27 से क्यों निकलेगी, इसका रीज़न है बाईपास फैक्टर जो हम आगे पढ़ेंगे. अब इसी कर्व को हमें रिप्रेजेंट करना हो टीएस ग्राफ में. टीएस ग्राफ हम जानते हैं किसके लिए बनता है, वाटर वेपर के लिए. वाटर वेपर का बनता है और हम जानते हैं कि वाटर वेपर एयर में किस फॉर्म में होता है, सुपर हीटेड फॉर्म में. टेम्परेचर हो रहा है डिक्रीज कांस्टेंट प्रेशर पे और पीवी इज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट पीवी की लाइन है, मतलब 1 से 2 इधर. सेंसिबल कूलिंग मीन्स ओमेगा सेम, पीवी सेम, फॉलो द लाइन. ओके ठीक है, जस्ट स्टॉप मतलब पॉज. इसमें भी जब हम एस एफ ई लगाएंगे तो आएगा Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस H2. क्योंकि देखो इंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है सेंसिबल कूलिंग में. इंथैल्पी डिक्रीज़ हो रहा है, डब्ल्यूबीटी डिक्रीज़ हो रहा है, डीपीटी कांस्टेंट है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है अपनी, इंक्रीज़ हो रही है. क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ होती है, मतलब पीवीएस की वैल्यू डिक्रीज़ होती है. पीवी की वैल्यू कांस्टेंट, पीवीएस की वैल्यू डिक्रीज, इसका मतलब फाई की वैल्यू इंक्रीज. बात करते हैं प्योर ह्यूमिडिफिकेशन एंड प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन की. वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में प्योर ह्यूमिडिफिकेशन और प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. Still we are doing the pure humidification, pure dehumidification, just for studying purpose.
अगर इसका साइकोमेट्रिक कर्व बनाए तो साइकोमेट्रिक कर्व कुछ इस तरह बनेगा। ह्यूमिडिफिकेशन, प्योर ह्यूमिडिफिकेशन, डीबीटी रिमेन्स कांस्टेंट और फाई इंक्रीजेस, एंथैल्पी इंक्रीजेस, क्योंकि एंथैल्पी में दो टर्म आते हैं, एंथैल्पी डिपेंड करती है डीबीटी पर भी और ओमेगा पर भी। अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो भी एंथैल्पी इंक्रीज होगी, टी इंक्रीज होगा तो एंथैल्पी इंक्रीज होगा, और दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे तो एंथैल्पी और इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसी को हम टी एस कम में दिखा जानते हैं, टी एस कम हम वाटर वेपर के लिए बनाते हैं 1 से 2, 1 से 2 सेचुरेशन कर्व होता है इस तरफ। मैं कर रहा हूँ क्या, इंक्रीज पीवी, तो समझ लो पहले ये था पीवी, इंक्रीज पीवी सेचुरेशन पे तो पहुँचा नहीं, मतलब इंक्रीज पीवी मतलब इधर जाना पड़ेगा, इंक्रीज पीवी। देखो 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 1 से 2 प्योर ह्यूमिडिफिकेशन था, ये देखो 1 से 2। और ओमेगा इंक्रीजेस, ऑफ कोर्स ओमेगा तो इंक्रीज हो ही रहा, ह्यूमिडिफिकेशन में ना ओमेगा नहीं इंक्रीज नहीं होगा तो किस में इंक्रीज होगा। पॉज, लोड स्कूल क्या आती है? ये सो इसमें भी हम अगर निकालना चाहे क्यू, क्यू की वैल्यू होगी ऐसे फी लगाओ वापस H2 माइनस H1 ही आएगी। ऑफकोर्स यहाँ पे H2 चेंज हो रहा है, H1 चेंज हो रहा है। क्यू, क्यू का मतलब है H2 माइनस H1। इसमें क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बताओ कि कितना मॉइस्चर वेपोरेट, ये क्या हुआ, कंडेंस हुआ। पूछ सकते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन में, क्योंकि प्योर ह्यूमिडिफिकेशन में तो ये नहीं पूछ सकते, डीह्यूमिडिफिकेशन में पूछ सकते हैं जब कॉइल का टेम्परेचर कैसे किया जाता होगा प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन, आई डोंट नो, बट अगर किया जाता होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, किया जाता होगा तो हम पूछेंगे बताओ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंडेंसेटेड, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू मास ऑफ ड्राई एयर। इसको देखो वही आ जाएगा, मास ऑफ वाटर वेपर इनिशियली माइनस माइनस मास ऑफ वाटर वेपर फाइनली, ये हो गया मास ऑफ वाटर वेपर कंडेंसेटेड। ड्राई एयर तो अपना फेस चेंज करती नहीं, ड्राई एयर तो अपना मास फास्ट कुछ चेंज करती नहीं। पॉज, स्टार्ट। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। उधर कहाँ कर देता है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ये देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ह्यूमिडिफाई हुआ, तो 1 से 2, 1 से 2। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं बोल सकता कि एडियाबैटिक हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें नहीं होता। आई विल शो कहाँ पे होता है। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रैक्टिकली करते कैसे हम लोग, ये प्रैक्टिकली करते हैं। हीट, ये एयर जा रही है, अनसेचुरेटेड एयर जा रही है। अनसेचुरेटेड एयर लेने का फ़ायदा ये है क्योंकि अगर सेचुरेटेड एयर लेंगे तो पहली बात तो उसका ह्यूमिडिफिकेशन होगा ही नहीं, वो फिर तो हो जाएगी सिर्फ सेंसिबल हीटिंग, क्योंकि वो तो और हीट ले, वो मॉइस्चर ले ही नहीं सकती। तो अगर ह्यूमिडिफिकेशन करवाना है सेचुरेटेड एयर, पहली बात सेचुरेटेड एयर भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर सेचुरेटेड एयर का भी अगर डीपीटी इंक्रीज़ करवा दिया जाए तो वो और लेने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे कोई भी इनिशियल हो सकती है कि यहाँ इस डीबीटी पे आ रहा है और सेचुरेटेड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब वो यहाँ पे स्टीम हम स्प्रे करेंगे, स्टीम क्योंकि टेम्परेचर होता है ज़्यादा, स्टीम का टेम्परेचर होता है ज़्यादा, जब वो स्टीम हमेशा देखो वेपर और स्टीम में ये डिफरेंस है, दोनों वाटर की है, पर वाटर वेपर का टेम्परेचर हो सकता है कितना भी 30, स्टीम का फिक्स टेम्परेचर, स्टीम हमेशा 100 के ऊपर ही बनती है, 100 किलो पास्कल पे 100 के ऊपर ही बनती है, उससे नीचे नहीं बनेगी। और वैसे भी स्टीम में क्या होता है, लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गर्म होती है स्टीम। तो जब उस स्टीम को हम एयर पे फेंकेंगे तो क्या होगा, पहली बात होगी क्योंकि स्टीम आई तो मास ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज़ हुआ, तो पीवी इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से और क्या स्टीम होती गर्म, इसकी वजह से हीटिंग भी हुई, तो हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन, इसका डीबीटी चेंज हो जाएगा, इसका डीबीटी, यस ऑफ कोर्स इसका डीबीटी चेंज हो जाएगा। और डीबीटी चेंज होने की वजह से हमें पता चल रहा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखे तो पी वी इज इक्वल टू, मतलब सॉरी फाई की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, फाई की वैल्यू हम देख सकते हैं डिक्रीज़ हो रही है, फाई की वैल्यू, ऐसा कोई ग्राफ बनता है क्या, ऐसा ग्राफ यहाँ पे, देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिटन हियर, पॉज कर दो। इट इज़ रिटन दैट ड्यूरिंग द ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस,
ह्यूमिडिटी रेशियो मतलब ओमेगा, DBT, WBT, dew point temperature, enthalpy of the air increases while passing through hot air, hot spray of steam. So one more explosion I want to do is here is phi. You can see here, if the processes was like this which I initially showed, मतलब 1 से इधर 2 तो 5 विल दिख रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है, बट अगर ये भी हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन, ये भी हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन ही देख रहे हो यहाँ पे 5 2 5 1 से ज़्यादा है, तो 5 2 में इंक्रीज, 5 2 में डिक्रीज. सो वी कैन नॉट डायरेक्टली से ये भी हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ही, बट यहाँ पे 5 1 ज़्यादा है 5 2 से, और यहाँ पे 5 2 ज़्यादा है 5 1 से. सो इन हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन 5 में चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब चेंज तो होगा में इंक्रीज और डिक्रीज. यहाँ पर को पूछे कि अमाउंट ऑफ एंड मतलब हीट एडेड, क्योंकि हीटिंग हो रही है, अमाउंट ऑफ हीट एडेड, नो वाटर नो प्रॉब्लम, SFE लगाओ, Q इक्वल टू H2 माइनस H1 आ जाएगा, और H2 अपने आप केयर कर लेता है DBT के इंक्रीज़ करने का और ओमेगा के इंक्रीज़ करने का. सो येस, एंथैल्पी में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस आएगा, मतलब H2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे DBT भी चेंज हो रहा है और साथ साथ ओमेगा भी चेंज हो रहा है. सेंसिबल हीटिंग में क्या, और सिर्फ DBT चेंज हो रहा था. सो दिस इज़ द थिंग, फार्मूला तो SFE भी वाला ही रहेगा. ये हो गया हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. अगर यही हॉट स्प्रे अगर एक पाइप से जा रहा होता और इस पाइप पे हवा से बह रही होती, तो ये हो जाता सेंसिबल हीटिंग का केस. ये तो फिर क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं ना उसका अपना किसका, वाटर सॉरी स्टीम और उसका, इसकी वजह से